हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी घेवर और बहुत ही इजी वे में मैं बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए उसे बिना टाइम वेस्ट करे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने दूध ले लिया है, बिल्कुल फुल क्रीम दूध का मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 गिलास के करीब दूध है। इसे हमें मंदी आंच पर यानी कि धीमी आंच पर उबालना है और उबाल कर बिल्कुल इसको एक रबड़ी की तरह हमें बनाकर तैयार करना है। खोया तो हम कहेंगे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, हमें रबड़ी की तरह बनाना है। ताकि जो हम इसको इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है 2 गिलास दूध में, और इस तरह से इसको आप चलाते रहिए और खोया बनाकर तैयार कीजिए, यानी कि रबड़ी बनाकर तैयार कीजिए। ये देखिए धीरे धीरे ये रबड़ी बन गई है। बहुत ज़्यादा इसको हमें थिक नहीं करना है, ये तो बन के तैयार है। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा दूध बाद में मिला के आप फेंटेंगे तो थोड़ा ये पतली हो जाएगी। तो अब इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 बड़ा कप चीनी लिया है और उसी कप के मेज़रमेंट से मैंने लिया है पानी आधा कप। तो आधा कप पानी को मैं बस इसको आप मिक्स कीजिए। और हमें सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है, तो बहुत ही ईजी है बनाना। और इसमें मैं थोड़ा सा केसर मैंने भिगो के रखा है, वो डाल रही हूँ। उसका खुशबू, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। आपके पास चाहें आप मतलब कि इलायची पाउडर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इलायची पाउडर मेरे बच्चों को पसंद नहीं, तो उसका खुशबू इसमें मैंने नहीं डाली है। और ये चाशनी अभी फटाफट बन के तैयार होगी, क्योंकि चाशनी हमारी सिर्फ 1 तार की चाशनी बन रही है। ये देखिए, तो ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब बना लेते हैं इसका हम घोल। तो ये मैंने 4 चम्मच देसी घी लिया है। घोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए और तभी हमारे जो है घेवर बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इसमें मैंने 4-5 क्यूब्स डाली हैं। अब क्यूब्स क्यों डाली हैं? क्योंकि जो हमारा बैटर यानी कि जो घोल बनेगा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी हमारे उतने ही अच्छे घेवर, जो उसमें जाली बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। जितना ठंडा हमारा घोल तैयार होगा उतनी ही बढ़िया हमारी जाली बनेगी जब गरम गरम तेल में हम उसको छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें इसको चलाना है कम से कम 2 से 3 मिनट, और ये मक्खन की तरह निकलने लगेगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमने 1 कप के करीब दूध इसमें डाला है और इसे हम खूब चलाएंगे। कम से कम 5 मिनट हमें चलाना है, क्योंकि अगर आप हाथ से फेंटेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो मिक्सी तो सभी के घर में होती है, तो हम मिक्सी से इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चलाइए। देखिए, ये हमारा बटर की जो वाइट मक्खन निकालते हैं ना, वैसा ही हो गया है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने मुझे टाइम बता रही हूँ, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये तो वीडियो में तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, प्रोसेस जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको। लेकिन कम से कम 5 मिनट दूध को मैंने चलाया है, और उससे पहले मैंने 2-3 मिनट सिर्फ घी को जो चलाया था। तो इस तरह से ये देखिए बटर की तरह जो वाइट बटर होता है वैसा हो जाएगा। अब इसमें हम मैदा मिलाएंगे और 2 चम्मच मैं बेसन का यूज़ करूँगी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। 2 चम्मच बेसन, और मैंने ये 150 से पौने 200 ग्राम मैदा लिया है, जिसके अंदर कि हम 7 से 8 घेवर नॉर्मल साइज़ के जो है बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना, और बहुत ही कम बजट में इतने बढ़िया घेवर बन करके तैयार होंगे। और इस तरह से आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाज़ार में आप जाके खाने के लिए लेने जाएंगे तो इतना महंगा घेवर मिलेगा, और बहुत ही कम बजट में आप घर पर बनाकर इजीली तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप पानी डालेंगे, लेकिन पानी बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और पानी नहीं है चिल्ड तो आइस क्यूब को आप डालिए और इसे चलाइए। मैदा और बेसन 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे। बेसन थोड़ा क्रिस्पीनेस देगा घेवर में, और उसके साथ ही उसका कलर जो है बहुत सुंदर आएगा। तो 2 चम्मच सिर्फ बेसन का, टीस्पून जो होती है उसका आप यूज़ कीजिए। और 150 ग्राम से पौने 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है। तो ये इसको हम लास्ट में जो चला रहे हैं पानी डाल करके, इसको कम से कम 10 मिनट हमें चलाना है, बट रोक करके। अभी हमने तेल गरम करने रख लिया है। तो ये भुगोनी आप देख लीजिए जितनी बड़ी है उसके हिसाब से आप देखिए जो तेल है कितना मैंने लिया है। घोल हमारा बन चुका है, तेल गरम है एकदम। अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं जो हमने घोल बनाया है। आप घोल की देख सकते हैं कितना मैंने पतला घोल उसकी तैयार किया है। गाढ़ा घोल नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा घोल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ठंडा घोल होगा जितना, उतना ही गरम गरम ऑयल में जब वो पड़ेगा तो जाली बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप डालेंगे, बीच में ही डालना है, चारों तरफ आपको फैलाना नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही कम बजट में
आप इतना बढ़िया घेवर बना कर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से साइड अपने आप ही छोड़ना चालू कर देगा। थोड़ा सा चाकू की मदद से या किसी नाइफ या किसी चम्मच की मदद से आप इसको थोड़ा सा नीचे मैं प्रेस कर रही हूँ, इस तरह से करिए और आँच को आप तेज रखिए, तभी आपका घेवर बढ़िया बन के तैयार होगा। और जब थोड़ा सा ये पकने लग जाए तो आँच को आप मीडियम पे करिए। तो ये मैंने थोड़ा अंदर डिप कर दिया है ताकि ऊपर की तरफ से भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है। मैं अभी जब इसे निकालूंगी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। वाह, कितनी बढ़िया जाली बन करके तैयार हुई है। तो इसको हम बिल्कुल एक साइड में भी रख देंगे। किसी भी आप टिश्यू पे रख दीजिए। मैं इसे टांगूंगी इसी तरह से एक बेलन में, ताकि इसका जो तेल है पूरा निचोड़ जाए। और मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से कोई शीशी है, कोई बॉटल है या पेप्सी की बॉटल है, उसके आगे छेद कर करके आप बना सकते हैं। और चाहे तो आप कड़छी से इजीली बना सकते हैं। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब थोड़ा से सेट होने लगता है तब आप दोबारा से थोड़ा लिक्विड डालिए। तो लिक्विड जो आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी वो फूलेगा। यानी कि फटाफट वो छेद जो आप देख रहे हैं बन रहे हैं उसमें, वो बन के तैयार होंगे। तो बेसन मिलाने से जो आप कलर देखेंगे घेवर का, बहुत ही सुंदर आएगा। और आप उसे खाएंगे, बहुत ही टेस्टी घेवर बनेगा। कम से कम बजट, यानी कि अगर आप दूध लाते हैं सब कुछ मिला के, आपका 100 रुपये में सिर्फ इतना बढ़िया घेवर, 6 से 7 घेवर आप बना करके इजीली घर में खा सकते हैं। आपको बाहर जाके मिलावटी घेवर खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप ये वीडियो देखिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं ये बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये डाल दिया है मैंने और थोड़ा पकने में टाइम लगता है। ये देखिए 5 से 6 मिनट आपको एक घेवर को निकालने में लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ड्रॉप्स डालेंगे, लेकिन बीच में डालना है, साइडों में नहीं डालेंगे। बीच में स्पेस बनाएंगे और बीच में ही डालेंगे। तो इस तरह से ये देखिए। तो आप लोग इसको देखिए और इसको ट्राई कीजिए बनाना। और इसी तरीके से आप इजीली बना सकते हैं घेवर। और अगर आप चाहें तो बिना बेसन डाले भी बना सकते हैं। बस बेसन मैंने कलर के लिए और थोड़ा सा क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए मेरे सारे घेवर बन करके तैयार हैं। इसको ठंडा होने रख दिया है, एक छन्नी पे रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं चाशनी डालूंगी ताकि नीचे तक जो चाशनी है वो रिस जाए, यानी कि नीचे तक अपने आप ही जाना चालू हो जाएगी चाशनी। इस तरह से डालते जाएंगे हम। सारे घेवर के ऊपर हमको चाशनी लगानी है। चाशनी की थिकनेस आप देख लीजिए, क्योंकि आप चाहें तो ऐसा फीका भी कई लोग खाना पसंद करते हैं, सिर्फ बिना खोया लगाए सिर्फ चाशनी डाल करके खाना पसंद करते हैं। ऐसे भी लोग खाते हैं। और आप चाहें तो खोया लगा करके, यानी कि जो रबड़ी बनाते हैं, और आपके जो खोया बनाए अगर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो दूध मिला के आप उसको पतला कीजिए। तो वो लगाने में बहुत ईजी होता है। और लगाने के बाद थोड़ी देर उसको रहने दीजिए ताकि जो खोया रबड़ी आपने बनाई वो अंदर तक, ये देखिए नीचे चाशनी निकलनी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने एक जाली में ऊपर रखा है इसको। और रबड़ी को लगाने के बाद जब आपके घेवर तैयार हो जाएं तो आप उसको थोड़ी देर रखिए, तो वो थोड़े सौगे से हो जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। आप उस पर काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी लगा सकते हैं। मैं आज बादाम लगा रही हूँ, साथ में मैं कुछ केसर लगाऊंगी और थोड़ा सा अच्छा दिखे उसके लिए मैं थोड़ा चांदी का वर्क इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो बिना इसके भी आप घर में बना के खा रहे हैं तो आप बिना चांदी का वर्क के भी खा सकते हैं। जो भी आपके पास मेवे हों घर में आप वो ही लगा के खा सकते हैं। और बट ऐसे लगाने के बाद इसको आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि जो चाशनी है और जो हमने ऊपर खोया लगाया है, जो रबड़ी लगाई है, वो अपना असर दिखाने लगे तो आपके घेवर खाने में बहुत ही यमी बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, बनाइए, खाइए और आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस, अपने अनुभव ज़रूर मुझे भेजिए। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने केसर ऊपर से भी लगा दिया है। तो छोटे छोटे आप टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपका घेवर बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाल देखिए कितना बढ़िया आया है।
क्योंकि हमारा जो बैटर था, जो घोल था, बिल्कुल ठंडा था और गरम गरम जब ऑयल के ऊपर वो गिरेगा तो यानी कि ठंडा होना चाहिए बैटर, ध्यान रखिए। और घोल हमारा पतला होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्सी को चलाइए और बंद कीजिए, चलाइए और बंद कीजिए। इन छोटी छोटी आप बातों का लगातार आप मिक्सी को मत चलाइए, छोटे छोटे टिप्स का आप ध्यान रखिए। आपके घेवर बहुत अच्छे बनेंगे, आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम बजट में इतने बढ़िया घेवर आपके और शुद्ध घेवर बनकर तैयार होंगे। आप अपने सामने बना रहे हैं, आपको पता है कि इसमें क्या मिलावट है क्या नहीं है।